इसलिए हुआ है किसी आत्महत्या की भट्टी में झोंक दिया जाए? नहीं, जीवन की अंतिम सांस तक जीने की कामना रखो, जीवन की अंतिम सांस तक जीना मत छोड़ो। गम इस बात का नहीं है कि लोग मर जाते हैं, गम इस बात का नहीं है कि लोग मर जाते हैं, गम तो इस बात का है लोग जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं रह पाते हैं। ध्यान रखिए, जिंदा दिली से जियो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ध्यान रखिए, मरने की बात कभी मत सोचना, भूल के भी मत सोचना कि हम मर जाएंगे। जिंदगी रहेगी तो सब कुछ प्राप्त होगा, मान लेना। एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हेरो नाम से, 9 बार फेल हुए 10वीं में। कितनी बार? 9 बार फेल हुए। बाप ने कहा, मूर्ख कहीं का, जड़ बुद्धि, 9 बार फेल हो रहा है, पढ़ाई बंद कर, गाय चरा, जा जानवर चरा। 9 बार फेल हुआ है, पढ़ाई बंद करा दी उसकी। जब तू पास ही नहीं होता है, एक बार वह अपने कमरे में लेटा हुआ था, उसने क्या देखा, दीवार पर एक चींटी चढ़ रही है। वह चढ़ी, गिर पड़ी, फिर चढ़ी, फिर गिर पड़ी, फिर चढ़ी, फिर गिर पड़ी। 99 बार चढ़ी, गिर गई, 100वीं बार ऊपर चढ़ी। उसके मन में आया, यार मेरा बाप पागल है क्या? नहीं, ये चींटी 99 बार फेल हुई, मैं तो 9 ही बार फेल हुआ। मुझे गधा कह दिया, मुझे जड़ बुद्धि कह दिया, मुझे कह दिया कि जानवर चराओ, गाय चराओ, भेड़ बकरी चराओ। ये तो 99 बार फेल हुई है, अभी तो मैं 9 ही बार हुआ हूं, अभी 90 बार तो बाकी है। ध्यान रखना। और वह आदमी खड़ा हो गया और ऐसी धुन लगी, एक चींटी से शिक्षा प्राप्त की और वह दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ बन करके खड़ा हो जाया करता है। जीवन इसी का नाम है। रविंद्र जैन जैसे लोग जिन्होंने दुनिया नहीं देखी, वो रंग नहीं जानते, रूप नहीं जानते, लेकिन उनके भजनों को आज यदि आप सुन लीजिए, ऐसे रंग भर दिए अपने भजनों में, अरे जो काम आंख वाला नहीं कर पाता वो रविंद्र जैन जैसे करके दुनिया से चले जाया करते हैं। कलकत्ता के मंदिरों में बैठकर पत्थर के 2 टुकड़े लेकर के भजन गाने वाला, मंदिरों के द्वार पर राम नाम की चौपाई पढ़ने वाला, एक दिन दुनिया का, इस देश का सबसे बड़ा संगीतकार बन करके खड़ा हो जाए। ये जीने की आशा नहीं छोड़ी इन लोगों ने कभी। ध्यान रखना, आशा इनके मन में थी। बोलिए, आज पूरे जैन समाज का गौरव बन गए रविंद्र जैन, सारी दुनिया में उनकी आवाज गूंजा करती है। ध्यान रखिए, आज रामायण कितनी भी बन जाए, लेकिन जो रामानंद सागर की रामायण थी उसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं हुआ करता है। और उसका कारण यह भी था कि उसका पूरा संगीत एक नेत्रहीन रविंद्र जैन दिया करते हैं। ध्यान रखिए, शान बन गए हमारे देश की। इन्होंने तो जीना नहीं छोड़ा ना। हमारे पास तो आंखें हैं। मालूम है, एक व्यक्ति इलाहाबाद के गलियों में घूमने वाला रेडियो स्टेशन पर पहुंचा। उस समय रेडियो का चलन था। अनाउंसर की पोस्ट पाने के लिए उसका इंटरव्यू हुआ, उसकी वॉइस टेस्ट की गई। कहा कि तुम अयोग्य हो, तुम न्यूज नहीं पढ़ सकते, तुम अनाउंसर नहीं बन सकते रेडियो पर, आकाशवाणी में। बोले मुझे किसी भी तरह बनाओ। बोले नहीं, तुम्हारी आवाज भारी है, तुम न्यूज पढ़ने के लायक नहीं हो। बाहर निकाल दिया गया इंटरव्यू के बाद। उस आदमी ने सोच लिया कि नहीं, जिस आवाज के लिए मुझे निकाला जा रहा है, यही आवाज एक दिन देश की आवाज बन करके रहेगी।
और उसने संकल्प कर लिया, मान्यवर, जिस आवाज की वजह से उसे निकाल दिया था आकाशवाणी से, आज वही फिल्म जगत का महानायक अमिताभ बच्चन बनकर के खड़ा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, आज उसकी आवाज पूरे हिंदुस्तान की आवाज बन गई, पूरे भारत की आवाज बन गई। मान्यवर, ये हौसलों से जिंदगी जिया करते हैं लोग, ये बुलंदियों से जिंदगी जीते हैं, ये हार करके जिंदगी नहीं जीते हैं। रजनी गोपाल, बेंगलोर की महिला, नेत्रहीन, उसने आविष्कार किया इस दुनिया में सबको पढ़ने का अधिकार हुआ करता है, और उसने नेत्रहीनों के लिए पढ़ाई की शैली लेकर के आई। टच स्क्रीन से उसने नेत्रहीनों को पढ़ाया, आज सीए बन गई और अपने साथ में ना जाने कितनों को सीए बना रही है। नेत्रहीनों को ध्यान रखिए, जिंदगी को सोचने का प्रयास जी रहे हैं लोग, कैसे कैसे जीते हैं। 11 साल की उम्र में श्री रामचंद्र को जब पता चलता है राम को कि निशाचरों ने आक्रमण कर दिया है, ये पृथ्वी धर्म विहीन हो रही है, विचार करिए, करहूं निशाचरहीन मही, भुजा उठाए प्रणकीन। 11 वर्ष की उम्र में श्री राम ने इस धरती को राक्षसों से विहीन करने का संकल्प भुजा उठा करके प्राप्त कर लिया था। ध्यान रखिए मान्यवर, जीवन को समझे, अभावों में घबराए नहीं, बहुत कुछ मिलता है। बिल्मा रुडॉल्फ को जानते हैं, 9 साल की उम्र में जिसे पोलियो हो गया था, जो चल फिर नहीं सकती थी, उसने अपने पैर खो दिए, लेकिन एक सपना था कि मैं बहुत बड़ी धावक बनूं, बहुत बड़ा नाम कमाऊं। जिसके पैर खराब, जिसकी कमर में बेल्ट लगा हो, बैसाखियों के सहारे चलने वाली, उसने बार बार प्रयास किया बेल्ट छोड़ करके चलने का, बैसाखी छोड़ के चलने का। देखिए, जिसके पैर नहीं है वो धावक बनना चाहती है। ध्यान रखिए, वह दौड़ी, फिर खड़ी होती, फिर गिर जाती, फिर खड़ी होती, फिर गिर जाती, बहुत कोशिश की, नकली पैर लगाया गया उसके पैर में। उसने कहा मैं एक दिन बड़ी धावक बनूंगी, बहुत बड़ी बनूंगी। वह दौड़ती चलती, गिर जाती, 50 बार गिरी, उसने हौसला नहीं छोड़ा। और एक दिन वो आया कि वह बिल्मा रुडॉल्फ, उसने बैसाखी फेंक दी और अपने दम पर दौड़ने लगी। दौड़ते गई, दौड़ते गई, दौड़ते गई। मान्यवर, वह 400 मीटर की दौड़ में भाग लेती है, और 400 मीटर की दौड़ में जब वो दौड़ रही थी, दौड़ते दौड़ते उसके कमर का बेल्ट छूट गया। वह रुकी, बेल्ट उठाया, फिर बांधा, अन्य धावक आगे निकल गए, पूरी ताकत से दौड़ी। एक अपाहिज और लड़की, मालूम है, वह अपने देश को ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल जीत करके दिखाया करती है। ये कौन कैसे जिंदगी जीते हैं? ये शरीर से जीते हैं कि हौसलों के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं। हेलन केलर 11 वर्ष की उम्र में नेत्रहीन हो गई। ध्यान रखना, उसे दिखाई नहीं देता। 11 वर्ष की उम्र में उसने अपने जीवन से सारे सुखों छिन गए उसके, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं करूंगी कुछ अपने जीवन में। देख नहीं सकती है, वह लोगों से पुस्तकें मंगा मंगा करके सुनती, कोई मुझे पढ़ के पुस्तक सुनाए, पढ़ के पुस्तक सुनाए। मान्यवर, उसने वो हौसले अपने भीतर जगा के रखे कि एक दिन वो हेलन केलर दुनिया की सबसे बड़ी राइटर बन करके खड़ी हो जाती है। सैकड़ों पुस्तकें जिसने लिख दी, जिसे पढ़ करके लोग प्रेरणा लिया करते हैं अपने जीवन में। मान्यवर, क्यों हारते हो जिंदगी से? 21 वर्ष की उम्र में जो वार्ड मेंबर का चुनाव हार गया, 23 वर्ष की उम्र में जिसकी शादी फेल हो गई, विवाह बेकार हो गया, तलाक हो गई, 24 वर्ष की उम्र में जिसने व्यापार किया, व्यापार ठप हो गया, फिर असफल हो गया वो आदमी, 27 वर्ष की उम्र में सांसद का चुनाव लड़ा, जमानत जब्त हो गई,
विचार करना है। 42 वर्ष की उम्र में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, हार गया वो आदमी, और 51वीं वर्ष की उम्र में उसने आशा और विश्वास नहीं छोड़ा, चुनाव लड़ा, और वह व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बन करके खड़ा हो जाया करता है।